एक तरफ जहां पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक 17 साल के युवक की चाकू लगातार कई बार घोंपकर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ पूरे इलाके में इस वक्त एक तरह का जहां सन्नाटा देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ हर मोड़ पे लोगों का ग्रुप देखा जा सकता है जो लगातार इस घटना पे चर्चा कर रहे हैं। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहते हैं और इस वक्त देखा जा सकता है कि दोनों समाज एक तरफ से बट गए हैं। जहां मुस्लिम पक्ष पूरे घटना को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, वो अपनी चुप्पी साध रहे हैं और किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरा समाज लगातार घटना के बाद मुस्लिम पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जितने भी मस्जिद इस इलाके में हैं, जितने भी मदरसे इस इलाके में हैं, सबको सील करने की बात की जा रही है। परिवार को सरकारी नौकरी की मिलने की मांग की जा रही है। गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान की हत्या का मामले सामने आया था। मामले में मुख्य आरोपी के रूप में असद का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में 31 मई को पुलिस और असद के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस घटना के बाद सूर्य के परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, साथ ही वे इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, उनके एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। हम सूर्य की मां से बात करेंगे और जानेंगे कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था, परिवार किस दौर से गुजर रहा है और अब तक सरकार तथा प्रशासन की ओर से उन्हें क्या क्या मदद या फिर आश्वासन मिली है। मैम, आप मुझे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि जब घटना हुई आपको किस तरह से और कितनी देर बाद पता चली घटना की? ये घटना के 2 घंटे बाद पता चली। मेरी गली के लेडीज़ ने फ़ोन किया था, क्यों मैं घर पे नहीं थी। मैं 7-8 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ। मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे पति 2 साल पहले मृत्यु हो गई है और मेरा बड़ा बेटा है, वो थोड़ा बीमार रहता है और मेरा छोटा बेटा वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ता है हाई स्कूल के। अभी उसने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए अब मैं खुद ड्यूटी करके अपना घर का पालन पोषण करती हूँ। किस तरह से फिर आप घटना स्थल पे पहुँचे? क्या आप लोगों ने देखा? अस्पताल ले जाया गया? वो गाना किसी हमारी गली की लेडीज़ का फ़ोन गया था कि आप कहाँ हो। मैं ड्यूटी पे हूँ, कि आप जल्दी फोर्टिज हॉस्पिटल पर आओ। मैं फोर्टिज पहुँच रही हूँ। तुम्हारे लड़के को, छोटे वाले को, मोमडन के किसी लड़के ने चाकू मार दिया है। मैं तो ये सुन के मैं तो बेहोश हो गई थी। मेरे से किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसने मेरे बेटे को चाकू मार दिया। फिर हमारे जो कंपनी के स्टाफ थे वो मेरे को लेकर फोर्टिज हॉस्पिटल गए, तो मैम तब तक मेरा बेटा अंदर कर दिया गया था। ऐसे दवाई के लिए डॉक्टरों ने अंदर कर लिया था, मेरे को देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बैठे रहे, कहीं कहते हैं आईसीयू में गया है, कहीं कुछ बोलते रहे, कहीं ओटी में है, कहीं ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे करके बच्चे को देखने के लिए मेरे को नहीं दिखाया। मैं पूरी रात हो गई ऐसे ही बैठे बैठे। सुबह में जब रीना भाटी हमारे पास पहुंची तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, बोले कि कैसे है मैम। और वहाँ मैम उसमें मांग बहुत भी थी पैसों की, 4-4 लाख रुपया मांग रहे थे ओटी अस्पताल में। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं कहाँ से इतना इलाज वो करवा सकूँ, कितने पैसे दे सकूँ। फिर मुझे रीना भाटी गई, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी कि तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा, पैसा मैं भरूंगी, इस बात की टेंशन मत करना। इनने डॉक्टरों से बात करी, सबसे बात करी। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि 20% चांस हैं, 20% चांस हैं, बच्चा सही हो जाएगा। बात चलती रही ऐसे ही। फिर डॉक्टर ने कही ठीक है, अगर 20% चांस है तो आप इलाज करो, इसका जो जितना खर्चा आएगा मैं झेलूँगी, मैं दूँगी। तो वो दवाई चलती रही। उसके 1 घंटे बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए या कि बच्चा नहीं रहा। उसके बाद फिर हमारी मीडिया वाले ये सब लोग ने रिएक्शन उठाया या कि यार इस बच्चे की ऐसी नियुक्ति नहीं होगी, अगर खून के बदला खून ही होना चाहिए। अभी किस तरह का सहयोग आपको सरकार से मिला है? आपने कुछ मांगे रखी थी सरकार के सामने, पुलिस के सामने, कि उनके घरों में बुलडोज़र चलाया जाए और अब तक एक एनकाउंटर हो चुका है, अरेस्टिंग भी हो चुकी है, तो आपकी कौन सी मांगे पूरी हो चुकी है और किस तरह का सहयोग आपको अभी तक मिल चुका है? हमने पुलिस डिपार्टमेंट और योगी बाबा से कोई मांग नहीं की थी। हमारी बस 2 ही मांगे हैं। एक हमारे
जिन लड़कों ने हमारे बच्चों को चाकू मार के हमला किया, उन सातों का इनकाउंटर और सातों के मकानों पर बुलडोज़र। हमारी बस दो ही एक शर्तें हैं, ये मेरी बाबा पूरी करेंगे, ये मैं बाबा पे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ये जो असद है जिसका एनकाउंटर हुआ और जिस पे मुख्य रूप से मर्डर का आरोप लगा है, क्या आप लोग उसे जानते थे या फिर किसी तरह की दुश्मनी थी सूर्या की उससे? कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ये क्या घटना उसी दिन की थी या फिर किस कारण ये सब हुआ? आप लोगों को अभी तक पता चला कारण के बारे में? ये धोखे से बुलाया गया था मेरे बच्चे को, और मोमना बाकी ईद के बहाने, सेलिब्रेशन करने के बहाने बुलाया गया था कि आ जाओ भाई ईद मिलते हैं। मेरा बच्चा मासूम था, वो चला गया। कुछ बोला कि जैसे हमारे हिंदू लोगों में दीपावली ईद और दीपावली होली मनाते हैं, जैसे इन लोगों की ईद है, चलो मिल के आते हैं, कोई बात नहीं। बच्चा चला गया। फिर उन लोगों ने बोला कि तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं, कि चलो आ तुम्हें बकरा कटते हुए दिखाते हैं। जो 7 लड़के थे, किसी ने मेरे लड़के के बाल पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने चाकू पकड़ाया, किसी ने चाकू मार के बेरहमी से ऐसी चाकू मारा कि मेरे बच्चे के पूरी आंतें तक बाहर निकाल दी, ऐसे चाकू पेट में घुमा दिया, बेरहमी से मार डाला। अभी सरकार से किस तरह की मदद आपको मिली है और कौन कौन आया है आपसे परिवार से मिलने के लिए? हम तो सब मिलने आ रहे हैं, पूरा हमारा हिंदू समाज, सारा कुछ। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और संतुष्ट हैं पर पूरा संतुष्ट नहीं है जब तक ये 6 का इनकाउंटर नहीं होगा, फुल इनकाउंटर, और 7 के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक। आप पहले से जानते थे, आप लोग घर में किसी को पता था कि सूर्या और असद दोस्त है या फिर आपस में मिलते हैं किसी तरह की? नहीं। मैम, अभी देख सकते हैं कि पूरे घटना के बाद पूरा मोहल्ला या फिर पूरा इलाका एक तरह से बट गया है और धार्मिक वो चीज़ें किस तरह से बदल रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? या फिर जो पूरी घटना हुई है उसके बाद आप दूसरे पक्ष को, दूसरे धर्म के लोगों को? दूसरे धर्म को क्या देखेंगे? दूसरे धर्म, जब मेरे पास कोई बंदा नहीं आया कि मेरे बच्चे की मिट्टी पड़ी हुई है, तो वह ऊपर से मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो हमारे बराबर में मांस, इस काली पोली बैग में मांस कटा हुआ फेंका। वो इससे क्या साजिश करना चाहते हैं? जानते हैं कि हम हिंदुओं को ऐसे काट काट के टुकड़ों में बांटेंगे? इससे क्या साजिश होती है? घटनास्थल पर सूर्य के कुछ दोस्त बताते हैं कि पूरी घटना किस तरह हुई थी और उस समय क्या क्या हुआ था। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और तनाव दोनों का माहौल देखा जा सकता है। मेरा नाम माधव बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय अनुमान दल से नगर प्रचारक। जब असद के साथ एक सीन हुआ था मैडम, तो मैं हिंदू संगठन से, हम राष्ट्रीय अनुमान दल से, तो असद को घर से फ़ोन करके बुलाया गया। असद को जब बुलाया वहाँ से कि तू नीचे आ जा, पार्टी देंगे। तो जब नीचे आया, वो उसे मदरसे वाली गली में, मदरसे वाली गली से बुलाया उसे, तो उसने बोला कि तूने भी बकरा हलाल तो होते हुए देखा है? तो उसने बोला कि मेरे यहाँ बकरा हलाल नहीं होता। तो उसने देख तो कैसे होगा। उसने कई बार उसे पेट में वार कर, अतड़ियाँ जो होती है बाहर अंदर सारी बाहर कर दी। आप लोगों को कब और कैसे पता चला कि आपके फ्रेंड के साथ इस तरह से? पेस्ट्री साइड सुना होगा, मैं पेस्ट्री में बैठा था मैं, तो ग्रुप पे कॉल आती है कि ऐसी बात हो गई है, एक हिंदू भाई मार दिया है, तो आप सबको फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचना है। तो हम फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचे जल्दी। तो वहाँ पे देखा तो कई हमारे बड़े अधिकारी थे, संगठन महामंत्री जी हो गए, अध्यक्ष जी हो गए, सब पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने बोले कि ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, ऐसा को मारा है। तो सुबह जब खबर आई तो पता चला कि सूर्या भाई ख़त्म हो गया। क्योंकि आपने बताया मेजॉरिटी यहाँ मुस्लिम्स की है, तो क्या इस तरह का सिचुएशन है कि लोग बट गए हैं या पहले से यहाँ पे लोग ऐसे बटे हुए थे? ये लोग ऐसे ही करते हैं मैडम, शुरुआत से कभी लफ्ज़ात करेंगे, कभी हत्याएं करेंगे, कभी लड़ाई झगड़े करेंगे। यहाँ चैन से हिंदू परिवार रह ही नहीं सकता। हम इस इलाके में आज कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं, किस तरह का एक टेंशन पूरे इलाके में क्रिएट हो गया है, लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की मांग की जा रही है। ठीक है, और जो 6 बच्चे हैं और अभी अधूरी है, अभी बताइए क्या क्या मांग थी और क्या क्या पूरी हुई?
देखो मांग थी हमारी जो वो एक का एनकाउंटर हो गया, जो 6 बचे हैं उनका भी होना चाहिए। अभी हमारी मांग अधूरी है, ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई है। और उनके जितने भी घर यहाँ हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टी चाहे गांव में है, 7 जनों के मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे भी गाँव पे भी, तब हमारी मांग पूरी होगी। अभी हमारी मांगें अधूरी हैं। इस तरह की पहली घटना है इलाके में या पहले भी ऐसा हुआ? नहीं, पहली घटना ही है। हाँ। जो धोखे से बुलाया गया लड़के को, है नहीं, पहले भी धोखे से मांगे बुलाया गया बच्चे को, उसको नहीं पता था मेरे साथ में ऐसी घटना होएगी। हनुमान चालीसा पढ़ता था, हनुमान चालीसा में जाता था, उसको इसलिए वो टारगेट बनाया गया बच्चे को, तो हिंदू के कारण, और कुछ नहीं हुआ। और हम यही चाहते हैं योगी जी से, जैसे उसको जितने भी उसके गुनहगार हैं सबको एनकाउंटर होना चाहिए, उनके बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं योगी जी से हाथ जोड़कर, मोदी जी से, और हम पे पूरा भरोसा है। हमें बाबा ही पे भरोसा बहुत है। क्योंकि इस इलाके में दोनों धर्म के लोग रहते हैं और बहुत बड़े नंबर पे रहते हैं, तो इस तरह ये टेंशन जो अभी दोनों धर्मों में हुआ है वो अभी हुआ है या पहले भी इस तरह की चीज़ होती आई है, या फिर दोनों धर्म के लोग यहाँ पे शांति से बने रहते हैं? हिंदू तो चाहता ही नहीं लड़ाई, ये कुछ बोलते भी हैं तो हिंदू तो अलग हो जाता, बोलता रहे, है ना, पर ये तो लड़ना चाहते हैं। ये तो बच्चों को भी सिखाते हैं, मदरसे में भेजते हैं, और यही सिखाते हैं। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमारे बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता, ना कहीं हमारे मंदिर में ये सिखाया जाता, हाँ तुम ऐसा करना। इनके मस्जिद में और मंदिर उसमें यही सिखाया जाता, मदरसों में, मस्जिद में भी यही सिखाया जाता, मदरसों में भी यही सिखाया जाता। ये जितने भी मौलवी बैठे उसमें मदरसों में, इनको सबको चेक इन करेगा। और हम कब तक बैठे रहेंगे? हम जिस दिन बच्चे की डॉक्टर वहाँ से कह दे 1 घंटा में बॉडी आ रही है, और हम माँ को लेकर यहाँ आए, अब हम यहाँ खड़े थे, इतना सारा मीट आया है, हमारे पैरों में गिरा था। हमने कई सुअर क्या चाहते हो तुम? ये चाहते हो तुम्हारा बालक भी मार दिया, तुम्हारे ऊपर मीट फेंकेंगे? ये दहशत फैलानी चाहते हैं क्या? हम ऐसा नहीं सहेंगे। किसी मौलवी, इतने मुसलमान हैं, कोई भी भाईचारा निभाते तो यहाँ आके बैठते जैसे हिंदू बैठे हैं। काहे के कभी ये ना हमारे होंगे ना है। पहले केस कई बार हो चुके, कई मर्डर हो चुके, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज हमारे हनुमान दल यहाँ बैठा अड़के, और सब हमारे योगी जी अब देख रहे हैं, हमें इंसाफ दिला रहे हैं। क्या अभी एक तरह से चीजें बट गई है, कहे तो कि दो पक्ष आपस में यहाँ बट गए हैं पूरे इलाके में? हिंदू हाँ जी, हाँ, जाग अब तो चुका बट है। गए हैं, अब भटक चुके हैं। हिंदू अब जाग पहले चुका है, से। हिंदू अब बातों में नहीं आएगा इनके में, चाहे कितनी कोशिश कर लें। हम तुम्हारे हैं, खून एक ही है, खून एक नहीं है। जहां एक और सूर्य के परिजन, पड़ोसी और कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी तरह की मदद या समर्थन सामने नहीं आया है, वहीं वे इस घटना के बाद आपसी भरोसे और भाईचारे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि इलाके के अधिकांश लोगों को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है और उन्हें इस घटना के बारे में बाद में पता चला, इसलिए वह किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग पीड़ित परिवार से मिलने और संवेदना व्यक्त करने के लिए सूर्य के घर भी गए, लेकिन उन्हें गली के अंदर तक जाने नहीं दिया गया और लोगों ने उन्हें गली के बाहर से ही भगा दिया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आरोपी असद के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। हालांकि कुछ लोगों ने घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कुछ कदमों जैसे मदरसों पर ताले लगाए जाने के फैसले पर अपनी असहमति भी जताई।